लॉस एंजलिस की भीड़ के बीच खड़ा एक भूला हुआ भवन, सीसिल होटल। हजारों लोग आए, ठहरे, लेकिन हर कोई वापस नहीं गया। इन दीवारों के अंदर कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। यह रात ढलती है तो कहानियां बनाई नहीं जाती, कहानियां खत्म हो जाती हैं। कैसे एक साधारण सा होटल देश के सबसे काले रहस्यों की जन्मभूमि बन गया, और क्यों आज तक कोई भी इस जगह को समझ नहीं पाया। आज हम खोलने वाले हैं उस अंधेरे दरवाजे को जहां हर दाग, हर आवाज मौत और रहस्य की छाया लेकर चलता है। सीसिल होटल लॉस एंजलिस का एक मशहूर लेकिन डरावना भवन। बाहर से बिल्कुल सामान्य और सुंदर, पर अंदर छिपे हैं अनगिनत मौतें, हिंसा और अनसुलझे रहस्य। लोग इस होटल को देखकर आधे हंसते हैं और आधे डर जाते हैं, क्योंकि यहां जो हुआ है उसका कोई सही कारण, कोई तर्क आज तक नहीं मिला। जनवरी 2013 कनाडा से आई थी 21 साल की एक लड़की, एलिसा लैम। छोटी सी यूनिवर्सिटी की छात्रा। मानसिक स्वास्थ्य की कुछ परेशानियां थीं, लेकिन घूमना उसे बहुत पसंद था। वो अकेली अमेरिका की यात्रा पर निकली और उसका एक स्टॉप था सीसिल होटल। सीसिल होटल का इतिहास बिल्कुल साधारण नहीं है। यहां रोज पुलिस केस, ड्रग्स, आत्महत्या और सीरियल किलर्स के रहने तक की घटनाएं हो चुकी हैं। ये होटल जैसे किसी अंधेरे को अपने अंदर समेट कर रखता था। जिस फ्लोर पर एलिसा ने कमरा लिया, वो फ्लोर भरा था ड्रग यूजर्स और अपराधियों से। सोचो, एक लड़की, गलत होटल, गलत वक्त। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। एलिसा सोशल मीडिया पर अपने अनुभव लिख रही थी, कई अजीब लोगों का जिक्र भी कर रही थी। रात हुई और अचानक वो लापता हो गई। सीसिल होटल की दीवारों के अंदर एक नया रहस्य जन्म लेने लगा। अगली सुबह स्टाफ ने देखा एलिसा कमरे में नहीं है। पड़ोसी कमरों से शिकायत आई, रात भर अजीब आवाजें, किसी के हंसने की आवाज, तेज चलने की आवाज, दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज। लेकिन किसी ने नहीं देखा एलिसा कहां गई। सर्च शुरू हुआ, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। होटल की हवा और भारी हो गई। कुछ दिन बाद पूरा इंटरनेट हिल गया एक सीसीटीवी क्लिप से। एलिसा एक एलिवेटर के अंदर दिखाई देती है। वो बार बार बटन दबा रही थी, बाहर झांक कर किसी को ढूंढ रही थी, हाथ पैर से अजीब इशारे कर रही थी, मानो किसी चीज से बात कर रही हो। लेकिन कैमरे में कोई नहीं था। एलिवेटर का दरवाजा बार बार खुल रहा था, बंद नहीं हो रहा था। लोगों ने पूछा, क्या यह स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड था? कोई अदृश्य इंसान या कोई पैरानॉर्मल ताकत? 2 हफ्ते बाद होटल के मेहमानों ने शिकायत की, पानी उबल रहा जैसा, रंग अजीब, स्वाद बेहद खराब। मेंटेनेंस वर्कर छत पर गया पानी के टैंक की जांच करने। टैंक के किनारे भयानक बदबू, और अचानक पानी में तैरता हुआ एक शव। एक पल के लिए रुकिए, सांस थम जाए। एलिसा लैम, किसी संघर्ष का निशान नहीं, मानो वो खुद ही शांत होकर इस दुनिया से गायब हो गई। लेकिन सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं। टैंक का ढक्कन अंदर से बंद था। इतने ऊंचे टैंक पर कोई लड़की अकेले कैसे चढ़ सकती है? और अगर चढ़ भी गई, ढक्कन खुद कैसे बंद कर दिया? पोस्टमार्टम में ड्रग्स की भारी मात्रा भी नहीं मिली, तो फिर हेलुसिनेशन या पैरानॉर्मल या कोई तीसरा इंसान? पुलिस रिपोर्ट कहती है अकस्मात डूबने की घटना, लेकिन इंटरनेट कुछ और ही कहता है। कुछ लोग मानते हैं सेजिल होटल हॉन्टेड है, कुछ कहते हैं यहां डार्क रिचुअल होते थे,
कुछ कहते हैं स्टाफ के कुछ लोग शामिल थे। लेकिन सबसे डरावना तथ्य सीसीटीवी फुटेज में कट। कई फ्रेम मिसिंग हैं। अगर फुटेज एडिट किया गया तो क्यों? एलिजा कभी नहीं बता पाई उसके साथ उस रात क्या हुआ था। सेसिल होटल आज भी खामोश खड़ा है, मानो हर रात उसकी छाया एलिवेटर के कोने से किसी को चुपचाप देखती रहती है। यह केस आज भी अनसुलझा है। क्या एलिजा अपने ही मन के अंधेरे में खो गई, या होटल के किसी अंधेरेती रहस्य ने उसे अपनी तरफ खींच लिया? तो आप क्या सोचते हैं? क्या एलिजा खुद टैंक तक गई थी या कोई उसे ले गया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो रात में देख रहे हो तो पानी पीते वक्त जरा संभल कर, किसी की नजर शायद अभी भी देख रही हो।